यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य का राजनीतिक तापमान गर्म है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे के जरिए यूपी की जनता का मूड जाना है। इस सर्वे में यूपी के 6,929 लोगों ने हिस्सा लिया है। सर्वे 18 से 24 नवंबर के बीच का है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश में बढ़ते चुनावी तापमान के बीच एबीपी न्यूज हर शनिवार आपको दिखा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड। पिछले हफ्ते भी हमने सर्वे किया था और अब चुनाव तक ये सिलसिला हम लगातार जारी रखेंगे। आपको हर हफ्ते उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड बताएंगे। चुनावी माहौल में जुबानी जंग तो हो रही है, अपने अपने दावे और वादों से वोटर्स को लुभाने की कोशिशें भी जमकर हो रही हैं। और जिस दौरान ये सर्वे हुआ है उस दौरान दो बड़ी बातें हुई। एक तो देखिए, जो कृषि कानून थे तीनों, उन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया गया, और दूसरा जेवर एयरपोर्ट, उसके शिलान्यास को लेकर जबरदस्त सरगर्मी रही। तो अगले 1.5 घंटे हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश का चुनावी खेल कितना बदला, कौन पास हुआ, कौन हुआ फेल। इलेक्शन डेटा सेंटर से मेरी सहयोगी शिरीन हमारे साथ जुड़ेंगी अगले 1.5 घंटे तक और हर बड़ा आंकड़ा वो आप तक पहुंचाएंगी, और साथ ही इन आंकड़ों का मायने आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जो स्टूडियो में ही मौजूद हैं। इसके अलावा नेशनल एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, और साथ ही हमारे रिपोर्टर्स की टीम में आप देख सकते हैं अयोध्या से संजय त्रिपाठी, गोरखपुर से रणवीर और जेवर से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे जमीनी नब्ज भी, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे डेटा सेंटर का, जहां शिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। और आपकी आसानी के लिए उत्तर प्रदेश को जो 4 क्षेत्रीय हिस्सों में हमने बांटा है उसी से शुरुआत करते हुए सबसे पहले बुंदेलखंड की क्या है तस्वीर, शिरीन बताएंगी आंकड़ों के जरिए। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, देखिए आंकड़ों का खजाना लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और सबसे पहले देखिए, मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हूं, जिसकी हाल ही में सौगात प्रधानमंत्री ने देश को दी, लेकिन अभी सियासत का भी एक्सप्रेसवे हो चुका है। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि हम 4 अलग अलग हिस्सों का जिक्र कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात, सबसे छोटा रीजन लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसका असर बहुत बड़ा है। 19 सीटें लेकर बुंदेलखंड रीजन के आंकड़े आखिर क्या कहते हैं, जल्दी से दर्शकों को दिखा देते हैं। बुंदेलखंड रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, इस हफ्ते के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि 41% बीजेपी प्लस को जा रहे हैं बुंदेलखंड रीजन में। आंकड़ों के हिसाब से इस हफ्ते की जो तस्वीर वो ये है। दूसरे नंबर पर एसपी प्लस 32% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। बीएसपी 13% और कांग्रेस को 9% वोट यहां पर जाते दिखाई दे रहे हैं, और अन्य के खाते में 5%, यानी कि 19 सीटों का ये फिलहाल जो इस हफ्ते का आंकड़ा है रोमाना, वो ये कहता है। अब आप ये बताइए कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के आंकड़ों में आखिर क्या फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल, दर्शकों को दिखाएंगे हम 20 नवंबर जो हमने आंकड़े दिखाए थे, एक हफ्ते में कितनी तस्वीर बदली है। और 19 नवंबर की तारीख महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यही वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बुंदेलखंड इलाके के लिए जबरदस्त सौगात का ऐलान भी किया था। ऐसे में एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली। 20 नवंबर बीजेपी प्लस 42% पर था, और आज का सर्वे ये कह रहा है कि 1% की कमी के साथ 41% पर बीजेपी प्लस बीजेपी गठबंधन नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो पिछले हफ्ते 31% पर था, वो इस हफ्ते उसमें 1% की बढ़ोतरी हुई है, 32% पर वो नजर आ रहा है। वहीं बीएसपी पिछले हफ्ते भी 13%, इस हफ्ते भी 13% वोट शेयर। कांग्रेस पिछले हफ्ते भी 9%, इस हफ्ते भी 9% का वोट शेयर। अन्य के खाते में 5-5% वोट शेयर जाता हुआ। तो कमोबेश जो बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है वो 1% का घाटा यहां पर बीजेपी को इस एक हफ्ते में, और वही 1% की बढ़त समाजवादी पार्टी गठबंधन को इस एक हफ्ते में होती हुई नजर आ रही है। हम सीधे जरा इसके मायने समझ लेते हैं। पंकज झा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो पंकज जी, कमोबेश जो बढ़त है बीजेपी गठबंधन की इस बुंदेलखंड में, वो बरकरार? जी हाँ, देखिए बुंदेलखंड में तो 2 अहम बातें हैं। एक, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कही जा रही है, बुंदेलखंड में मुस्लिम आबादी उतनी नहीं है,
और दूसरी बात, पिछड़ों की आबादी बहुत ज्यादा है और दलितों की भी, खासतौर से अति पिछड़ों की आबादी देखे। और बीजेपी ने जो वहां सामाजिक समीकरण बनाया है वो अभी तक दुरुस्त लग रहा है। अभी जब हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो झांसी की रानी, झलकारी बाई, उन सब प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। और हाल में देखिए, आज भले प्रियंका गांधी वहां गई है, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं अखिलेश यादव का दौरा अफसर वहां की नहीं हुआ है। प्रतीकों का इस्तेमाल भी कर रहे थे और साथ ही साथ विकास की गंगा भी वहां पर बहा रहे थे। 3263 करोड़ की सौगात, जल की कमी, और ऐसे में पिछली सरकारों ने इस इलाके में ध्यान नहीं दिया। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को एहसास करा रहे थे कि उनकी सरकार ने खासतौर से बुंदेलखंड पर किस तरीके का फोकस किया। शशि शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। और शशि जी, खासतौर से अगर बुंदेलखंड इलाके की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का तो रिश्ता भी गहरा, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव महोबा जो है उत्तर प्रदेश का, वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। महोबा बड़ा इंपॉर्टेंट है पौराणिक तरीके से। रेहाना वहाँ पर आला उदल का एक पौराणिक चरित्र है जिसको कि बुंदेलखंड के लोग बहुत प्यार करते हैं और अपनी बहादुरी से जोड़ते हैं, अपनी आन बान शान से जोड़ते हैं। महोबा का पान भी बहुत मशहूर है। लेकिन इस बार बुंदेलखंड जो है वो किधर जाएगा, आपके सर्वे से बिल्कुल साफ अभी दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ी कश्मकश बाकी है, क्योंकि बीएसपी किसी ज़माने में यहाँ पर बड़ा गेन किया करती थी। 2009 में बीएसपी की सरकार बनाने में बुंदेलखंड का बहुत बड़ा योगदान था और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी रूट वहाँ पर जमाए और किसी एक ज़माने में वहाँ पर ददुआ के नाम का भी फ़ायदा उठाया राजनीतिक दलों ने जी। तो आज की तारीख में जो बीजेपी ने वहाँ पर जिस तरीके से अपने पैर जमाए हैं उसमें कोई सेंध लगती है या नहीं लगती है, उसके लिए हमें कुछ हफ्ते और इंतज़ार करना होगा। एक हफ्ते का जो मामूली 1% की घटत बढ़त है, इसको मैं बहुत ज़्यादा महत्व अभी नहीं दूंगा। थोड़ा समय हमें वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हम तो हर हफ्ते ये सर्वे लेकर आ रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कमोबेश जो स्थिति है वो तस्वीर है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ कई खास मेहमान भी हैं। मनोज्ञा, कुल मिलाकर बुंदेलों की ये जो वीर धरती है, इस बार राजनीतिक धुरंधरों में किसकी ताजपोशी का मन बना रही है? जी, बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि एक और बीजेपी मानती है कि उनका सबसे बड़ा किला बुंदेलखंड ही है। लेकिन मैं इस समय हूँ प्रतापगढ़ में, बात करेंगे लोगों से। हमारे साथ विधायक साहब हैं। पाल साहब, ये बताइए कि इस बार अपना दल, घटक दल हो या बाकी सारे दल हो, बीजेपी के साथ सामंजस्य बैठा पा रहे हैं या उसमें दिक्कत हो रही है, बेसुर और बेताल भी हो रहे हैं कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मजबूत गठबंधन है, पूरी जिम्मेदारी के साथ है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ दमदारी से खड़े हैं। सर्वे में तो आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं और स्लिप होते चले जा रहे हैं आपके साथ जितने भी लोग खड़े हैं। देखिए, हमारे दल का जो मानना है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और 2014 से आज तक हमारे गठबंधन में जरा सी भी दिक्कत न रही है और न भविष्य में रहेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हमारे साथ हैं। आप ही बता दीजिए कि इस बार जो आंकड़े हम सर्वे दिखा रहे हैं, जिसमें आंकड़े बदल रहे हैं बार बार और समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, 350 पार रहेंगे हम लोग। और इनके कुछ नहीं है, ये वैट कम करके पेट्रोल और डीजल पे उन्होंने काम किया है। जब से डीजल पेट्रोल पे काम इन्होंने किया है, तब से ये सोच रहे हैं कि हमारी जो है जनता में अच्छी पैठ बन गई है। लेकिन जनता को आप खुद देख रही होंगी हर डिस्ट्रिक्ट में कि इनका कितनी गिर गया है। रेशियो इनका जो है 25 सीट पाएंगे बस पूरे यूपी में। 25 सीट पाएगी बीजेपी, ऐसा मानना है, कैसे देखते हैं? वो अपनी सीट के बारे में बता रहे हैं। देखिए, लोग अपने अपनी सीट के बारे में सभी बताते हैं, उनको जितनी सीटें मिल रही हैं वो जानकारी आपको दे रहे हैं। और रही बात भाजपा की, महंगाई तो है, महंगाई दिख रही है नेताओं को। भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है जी। और सब जन सहभागिता के साथ सरकार चल रही है। जन सहभागिता की बात हो रही है और जनता बहुत गौर से देख भी रही है। बिल्कुल, देखिए नेताओं के अपने अपने दावे और जनता